नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर या जिसे हम निम्न रक्तचाप भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर या फिर निम्न रक्तचाप तब होता है जब रक्तचाप जो है यानी कि ब्लड प्रेशर सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है और ऐसा होने पर हार्ट, दिमाग और शरीर के अन्य भागों में पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता है। आदर्श रूप से जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 उससे कम और 90/60 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है। तो 90/60 से कम होने पर इसे हम लो ब्लड प्रेशर या फिर मेडिकल भाषा में इसे हम हाइपोटेंशन कहेंगे। कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं और ऐसे में आमतौर पर इसे हानिकारक नहीं माना जाता। चक्कर आना और बेहोशी दोनों लो बीपी के मुख्य लक्षण हैं और ये लक्षण सबसे ज़्यादा तब महसूस होते हैं जब व्यक्ति लेटने या बैठने के बाद खड़ा होता है। लो बीपी के सामान्य कारण हैं रक्त की मात्रा में कमी होना, हार्ट रोग और कुछ दवाएं। दोनों जो है लो और हाई ब्लड प्रेशर उनका जोखिम आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और लो बीपी का इलाज जो है वो इसके होने के कारण पर निर्भर करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीपी जो है वो लो या कम कितना होता है। तो कुछ विशेषज्ञ 90 मिलीमीटर Hg सिस्टोलिक या फिर 60 mmHg डायस्टोलिक उससे कम रीडिंग को लो ब्लड प्रेशर परिभाषित करते हैं। दोनों में से कोई भी संख्या इससे कम है तो आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से कम है और आपके लिए जितना ब्लड प्रेशर कम हो ऐसा हो सकता है कि किसी और के लिए वह सामान्य हो। ज़्यादातर डॉक्टर ब्लड प्रेशर को बहुत कम तब मानते हैं जब वह लक्षण पैदा करते हैं। ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट खतरनाक हो सकती है। सिर्फ 20 mmHg का परिवर्तन, उदाहरण के लिए 110 से 90 mmHg सिस्टोलिक तक की गिरावट होने से दिमाग को खून जो है वो कम मिलने लग सकता है, जिससे कि चक्कर आ सकते हैं और व्यक्ति जो है वो बेहोश भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करें कि बीपी लो होने के या कम होने के क्या लक्षण हैं, तो इसके सबसे आम लक्षण तो होते हैं चक्कर आना और बेहोशी होना। कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर कम होना एक अंतर्निहित समस्या का संकेत हो सकता है और खासकर जब यह अचानक गिरता है या फिर बीपी गिरने पर कुछ और लक्षण दिखते हैं, जैसे कि धुंधला दिखना या फिर लुप्त होती दृष्टि, जी मिचलाना, थकान होना और एकाग्रता में कमी होना। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाए तो इंसान शॉक में जा सकता है, जो कि घातक हो सकता है और यह एक इमरजेंसी स्थिति और तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। दोस्तों बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के क्या कारण हैं। तो लो ब्लड प्रेशर के कारणों में शामिल है कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ या फिर थायराइड, गर्भावस्था और कुछ दवाइयां। कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होने का कारण पता नहीं चल पाता है। कुछ परिस्थितियों या फिर बीमारियों में ब्लड प्रेशर लंबे समय तक कम रह सकता है और इसका इलाज ना होने पर खतरनाक हो सकता है। जैसे कि गर्भावस्था की बात करें तो माँ और बढ़ते भ्रूण दोनों को अधिक रक्त की ज़रूरत के कारण। चोट की बात करें तो चोट लगने पर बड़ी मात्रा में रक्त की हानि होने के कारण ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। हार्ट अटैक की बात करें तो दिल के दौरे या फिर हार्ट वाल्व में गड़बड़ी के कारण रक्त परिसंचरण में समस्या आ सकती है। निर्जलीकरण की बात करें तो कमजोरी और शॉक की स्थिति जो कभी कभी निर्जलीकरण के साथ होती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात करें जो कि एलर्जी की प्रतिक्रिया का एक गंभीर रूप है। रक्त संबंधित कुछ इन्फेक्शन होना या फिर एंडोक्राइन रोग जैसे कि डायबिटीज़ और थायराइड रोग। कुछ दवाओं के कारण भी ब्लड प्रेशर गिर सकता है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स और नाइट्रोग्लिसरीन दवाएं जिनका उपयोग हार्ट रोग के इलाज के लिए किया जाता है। मूत्रवर्धक, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और स्तंभन दोष की दवाएं भी ब्लड प्रेशर कम होने का कारण बन सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो है कि शराब पीना बंद कर दें या फिर कम कर दें। शराब जो है वो शरीर में पानी की कमी करती है और ब्लड प्रेशर कम कर सकती है। स्वस्थ खाना खाएं, अनाज, फल, सब्जियां और मछली सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएं जिनसे कि आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलें। अपने शरीर की मुद्रा का ध्यान रखें। बैठने की स्थिति के बाद धीरे से खड़े हों, एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर ना बैठें। कम कार्ब युक्त भोजन खाएं। भोजन के बाद ब्लड प्रेशर के तेजी से कम होने के रोकने के लिए दिन में कई बार छोटे हिस्से में भोजन खाएं और आलू, चावल, पास्ता और रोटी जैसे उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। आपके डॉक्टर आपको भोजन के साथ कैफीन युक्त कॉफ़ी या फिर चाय पीने की सलाह दे सकते हैं ताकि अस्थायी रूप से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, लेकिन कैफीन अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है और इसलिए अधिक कैफीन युक्त पेय पदार्थ पीने से पहले अपने चिकित्सक से बात करें। दोस्तों बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर का परीक्षण यानी कि निदान कैसे किया जा सकता है। तो लो बीपी के निदान के लिए आपके डॉक्टर इतिहास की जांच और शारीरिक परीक्षण की जांच करते हैं। यदि कम ब्लड प्रेशर बिना किसी अन्य लक्षण के मौजूद होता है तो भविष्य में जांच के दौरान चिकित्सक को आसानी होगी। शारीरिक परीक्षा में आपकी मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण लक्षण शामिल हो सकते हैं। इसमें लेटने और खड़े होने पर मरीज का ब्लड प्रेशर और पल्स रेट लिया जाता है।
यदि ब्लड प्रेशर कम होता है या पल्स की दर बढ़ जाती है तो यह निर्जलीकरण या फिर ब्लीडिंग के कारण संचार प्रणाली में कम रक्त के होने का सूचक हो सकता है। आपके डॉक्टर आपको कुछ परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट से आपके ब्लड शुगर के कम या फिर ज़्यादा यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया या फिर हाइपरग्लाइसेमिया या फिर कम लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती यानी कि एनीमिया के बारे में भी बता सकते हैं, जिनके कारण लो बीपी होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करें यानी कि ईसीजी, तो उससे भी आपके दिल के विद्युत संकेतों का पता लगता है। इकोकार्डियोग्राम की बात करें तो इको टेस्ट में आपकी छाती का अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है। और स्ट्रेस टेस्ट की बात करें तो कुछ हार्ट की जो समस्याएं हैं वो निम्न रक्तचाप करती हैं और उनका विश्लेषण करना तब आसान होता है जब आपका हार्ट पर जो है स्ट्रेस डाला जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के इलाज की। अगर ब्लड प्रेशर लो होने पर लक्षण कम या नहीं होते तो इलाज की आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती। यदि आपको लक्षण होते हैं तो आपका उपचार उसके होने के कारणों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए जब लो बीपी दवाओं के कारण होता है तो आमतौर पर दवा बदलने से या फिर रोकने से या फिर खुराक कम करने से उसका उपचार किया जाता है। यदि यह स्पष्ट नहीं होता है कि लो बीपी किस कारण हो रहा है या इसका कोई इलाज नहीं है तो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने और लक्षणों को बेहतर करने के लिए इलाज किया जाता है। आपकी उम्र, आपकी हेल्थ और आपको आपके लो बीपी के प्रकार के आधार पर आप कुछ तरीकों से इलाज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो है कि भाई अधिक नमक का प्रयोग करें। आमतौर पर आहार में नमक को सीमित रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। कम ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोगों के लिए नमक अच्छा हो सकता है, लेकिन अधिक सोडियम हार्ट की विफलता का कारण बन सकता है और इसीलिए अपने आहार में नमक बढ़ाने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरा है कि अधिक पानी पिएं। द्रव जो है वो रक्त की मात्रा में वृद्धि करते हैं और निर्जलीकरण को रोकने में मदद करते हैं, जो कि दोनों ही लो बीपी के इलाज में महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद है दबाव वाले मोजे पहने। दबाव वाले मोजे जो कि पैरों में दर्द और सूजन को दूर करते हैं, वह आपके पैरों में रक्त के थक्कों को कम करने में मदद करते हैं। और दवाओं की बात करें तो बैठकर या सोकर उठने के बाद खड़े होने पर होने वाले लो बीपी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, उसके उपचार के लिए कई दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। चिकित्सक पुराने ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन से ग्रस्त लोगों के इलाज के लिए अक्सर मिडोड्राइन या फिर ओर्वेटन नामक दवा का उपयोग करते हैं और यह आपकी रक्त वाहिकाओं के विस्तार करने की क्षमता को सीमित करती है, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लो बीपी से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो यदि कम ब्लड प्रेशर शरीर के अंगों में रक्त के प्रवाह की कमी करता है तो उन अंगों का विफल होना शुरू हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, दिल का दौरा, गुर्दे की विफलता और आंत्र इस्चेमिया यानी कि छोटी और बड़ी आंत में रक्त की कमी हो सकती है। स्ट्रोक और मृत्यु लंबे समय तक कम ब्लड प्रेशर का अंतिम परिणाम भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।